हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर हेल्दी एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेसन 13 के साथ साथ लेसन 14 को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप डायनेमिक्स का जो टॉपिक है ग्रुप डायनेमिक्स, दो टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सॉरी, MPC 001 नहीं, यहाँ पर MPC 004 आप राइट डाउन करना, ठीक है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे हर एक वीडियो की तरह क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हैव यू एवर थिंक अबाउट योर फ्रेंड ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप, और मे बी योर फैमिली ग्रुप, योर सोसाइटी ग्रुप। कभी आपने सोचा है कभी ग्रुप के बारे में, एक्चुअली में ग्रुप होता क्या है? शायद नहीं सोचा, लेकिन आज हम बात करेंगे ग्रुप होता क्या है। नॉर्मली जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं हम ये कहते हैं तुम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो इन स्कूल्स, या अच्छा तुम 4 बंदों ने ग्रुप बना लिया, अच्छा तुम 4 लड़कियों का ग्रुप है, या तुम 4 लड़कों का ग्रुप है। तो हम इस तरह की बातें हमारे टीचर्स के जो क्या मुँह से सुनते हैं कि हाँ उन्होंने हमको कहा। या फिर आप सोसाइटी में थोड़े अडल्ट हो जाते हैं तो इट मे बी पॉसिबल आपके कितने फ्रेंड्स हों, 10 to 15 फ्रेंड्स हो, तो आप कहेंगे कि हम तो जब भी जाते हैं ना पार्टी में, हम तो 10-15 जो पर्सन्स का हमारा ग्रुप है और हम क्या करते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ हम नाचते हैं, एक साथ हम खाते पीते हैं। तो इस तरह की बातें आपने की भी होंगी और सुनी भी होंगी। तो डेफिनेशन ग्रुप की एक्चुअली में होती क्या है कि हम क्या करते हैं, ग्रुप जब हम कहते हैं 4, जो हमारे एक ग्रुप में कितने पर्सन हैं, 4 पर्सन, हो सकता है एक ग्रुप में 8 पर्सन, एक ग्रुप में 12 पर्सन, इस तरह से क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होते रहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रुप्स के नंबर्स में, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके नंबर्स में वेरिएशन आपको देखने को मिल जाती है। तो ये भी सिंपल है कि ग्रुप बनता किससे है, ग्रुप मेंबर से। ओके, ग्रुप मेंबर से बनता है। हम ये कह सकते हैं इंडिविजुअल, फिर एक इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति जब इकट्ठा होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो कोई पर्टिकुलर मोटिव उनका होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिस मोटिव को वो अचीव करना चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उनको पसंद है एक साथ रहना। तो ये सभी है जो ग्रुप को डिनोट करते हैं कि हाँ ये उनका ग्रुप है। तो चलिए थियरी पर चलते हैं। हमने समझा अभी डेफिनेशन ऑफ ग्रुप क्या कहती है, कलेक्शन और असेंबली ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज, शेयर्ड इंटरेस्ट और फॉर सोशल कनेक्शंस। हम सामाजिक जो हमारे कनेक्शंस हैं, सोशल कनेक्शंस, उनमें क्या करते हैं, हमारे इंटरेस्ट, मोटिव्स, गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, जो लोग इकट्ठा होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो ग्रुप के साइज़ वेरी करते हैं, फॉर्म अलग अलग तरह की होती है। आज हम सारा का सारा ग्रुप का टॉपिक है जो कवर कर लेंगे। इट में भी पॉसिबल आप सिर्फ 2 फ्रेंड्स हो तो हम कहेंगे कि हमारा तो 2 का ही ग्रुप है, ठीक है। या फिर हो सकता है आप कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि स्कूल एक ग्रुप है, ठीक है। तो अब समझेंगे किस तरह के ग्रुप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम करते हैं फीचर्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप के फीचर्स को करने से पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि क्या है ना, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में फ़ीचर्स आ जाएं, हो सकता है आपको 3 मार्क्स में फ़ीचर्स पूछ लिए जाएं, तो आप वो पॉइंट्स लिखिएगा। अगर मान लीजिए आपको टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए ग्रुप की डेफिनेशन के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, तो आप ये राइट डाउन करिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे इनमें से ही एक लाइन है जो वहाँ पर उठा के रखी हुई है, ऐसा कोई जो मतलब नॉट ए बिग डील, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉमन इंटरेस्ट। आपने नोट किया होगा आपके फ्रेंड्स के आपके और जितने भी आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, मींस आपके जो फ्रेंड्स का एक समूह जिसको हम ग्रुप कहते हैं, नंबर ऑफ पीपल जब आप इकट्ठा होते हैं तो किस मोटिव से होते हैं कि हम एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे, एक साथ खाना खाएंगे। इट में भी पॉसिबिलिटीज़ जो आप खाते हैं उनमें भी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है, आप लोगों की थिंकिंग सेम होती है, इंटरेस्ट सेम होते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप एक मतलब क्या करेंगे कि हाँ चलिए ये हमारा सभी का गोल है और हम इसी को ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट होता है सभी का, समझते हैं। कॉमन इंटरेस्ट होगा तो वो यूनिटी को प्रमोट करेंगे, वी फीलिंग आएगी, ये सभी हमें जो क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कवर करेंगे। सो कॉमन इंटरेस्ट आई होप आपको समझ आ गया है ना। सेकंड आता है सेंस ऑफ वी फीलिंग। अब मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 मेंबर हैं ग्रुप के, ये ग्रुप ए है, और यहाँ पर 6 मेंबर हैं ग्रुप के,
ये ग्रुप बी है। अब मान लीजिए इस ग्रुप में है आरव और इस ग्रुप में है रुचि, ठीक है। तो जब आरव ने रुचि से बात की, हम ये कहेंगे आरव ने रुचि से बात की, हो सकता है अपोजिशन ग्रुप्स हों, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हों, तो आरव क्या कहेगा, तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम संभाल लेंगे, या फिर तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम करेंगे। हम मीन्स क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर वी फीलिंग आ रही है, वो अपने आप को क्या समझते हैं, पूरा ग्रुप समझते हैं, अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कि मैं एक ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, समझ रहे हैं। दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, मेंबर ऑफ द ग्रुप हेल्प ईच अदर इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ अगेंस्ट द हार्मफुल पावर्स। जो भी कोई काम है वो एक साथ एक ग्रुप में कर रहे हैं, कम्युनिटी में कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, या तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक और अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है हमारे को, अगर आपने कभी सुना हो इलेक्शंस के टाइम या फिर आपने, कि हम आपके लिए रोज़गार लेकर आएंगे। इट मीन्स ये नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो इलेक्शंस में खड़ा हुआ है वो आपके लिए रोज़गार लेके आएगा, नहीं, बल्कि उनका जो ग्रुप है वो वर्क हार्ड करेगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि हम आपके लिए जॉब लेके आएँ, समझ रहे। तो वी फीलिंग इस तरह से होती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास ए फीलिंग ऑफ यूनिटी। वहाँ पर यूनिटी काफ़ी ज़रूरी है। अगर एकता नहीं होगी, कोहेसिवनेस नहीं होगा ग्रुप में, तो ग्रुप इम्पॉसिबल है कि ग्रुप है जो वो सर्वाइव करे। वो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप ट्रीट ईच अदर एज देयर ओन। वो किस तरह बिहेव करते हैं, यूनिटी में बिहेव करते हैं, ठीक है। हम एक साथ जो करेंगे एक साथ करेंगे, ओके। तो फोर्थ आता है हमारे पास पॉइंट रिलेटेड टू ईच अदर। इट्स कॉमन कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल आसान था, इंटर रिलेटेड हम रहते हैं, एक दूसरे के जो इंटरेस्ट शेयर, ओपिनियन शेयर करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो इस तरह जो हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से रिलेटेड टू ईच अदर। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास अफेक्टेड बाय द ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये मान लीजिए जो हमने ऊपर एग्जाम्पल कंसीडर किया था ग्रुप ए का जिसमें आरव था या आरव है, या ग्रुप बी का जिसमें रुचि है, तो वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ए जो ग्रुप है वो काफ़ी अग्रेसिव इन नेचर है, एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में वो वायलेंस शो कर रहा है। लेकिन रुचि वाला जो ग्रुप है वो काफ़ी पीसफुल इन नेचर है, उसको लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं है, वो दूर दूर रहता है इन सभी से। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि जो आरव के स्वभाव में भी क्या होगा, अग्रेसिव बिहेवियर होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल इज़ अफेक्टेड बाय द ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। और रुचि के जो स्वभाव में, पर्सनैलिटी में क्या होगा, पीसफुल, कि वो एक अल्टरनेटिव सोचेगी हर प्रॉब्लम में कि हम इसका जो समाधान किस तरह निकाल सकते हैं, शांतिपूर्वक हम इसका समाधान निकाल सकते हैं, ओके। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, ये है अफेक्टिव बाय द ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है कॉमन वैल्यूज़। आप लोगों ने अगर कुछ देखा हो, कांतारा मूवी देखी है किसी ने, कांतारा मूवी में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक ईश्वर की पूजा करते हैं, मान लीजिए वो क्या करते हैं उस मूवी में, एक ईश्वर की पूजा करते हैं डांस वगैरह करने के साथ साथ, और खाना मेला लगता है इस तरह की। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ही उसको कंसीडर करता है कि हाँ ये ईश्वर है और हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन बाहर से कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं इसकी पूजा नहीं करनी है तुम्हें, या ये तो बकवास है। तो वहाँ पर क्या है, कुछ ग्रुप्स इसलिए होते हैं जो कॉमन वैल्यूज़, वहाँ पर जो सभी की वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है, जो कि ट्रेडिशनली जिसको क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। और वो लगातार जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है, ये होता है कॉमन वैल्यूज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल ऑफ ग्रुप। अब आप ये देखोगे कि आपके जो 5 फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उसमें एक ऐसा फ्रेंड होगा जिसकी बात शायद कोई मना नहीं करता, है ना। तो हम या कहेंगे, या फिर मान लीजिए कोई एक पर्सन इनमें से इनकार कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, सभी उसको मनाने की कोशिश करेंगे, नहीं यार प्लीज़ आज कर ले। तो वहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल ऑफ ग्रुप है जो किनके पास होता है, ग्रुप मेंबर्स के पास होता है, वो मिलकर डिसीजंस लेते हैं। वो क्या करेंगे, सम कस्टम्स, नॉर्म्स, प्रोसीजर्स जो सभी एक्सेप्ट कर ले, इस तरह के नॉर्म्स है जो हम बना लेते हैं कि मान लीजिए सैटरडे पार्टी सभी करेंगे, कोई भी मना नहीं करेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग।
लेकिन हम कोई मना नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, कंट्रोल ऑफ ग्रुप की ग्रुप मेंबर्स के पास ही है जो अथॉरिटी होती है कि वो कैसे अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ है जो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करें। इसमें एग्जांपल हम स्कूल का भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हम इस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप आर डायनामिक इन नेचर, जो कि हम स्टडी करेंगे ग्रुप डायनामिक्स में। ग्रुप स्टैटिक नहीं होते, स्थायी नहीं होते, ये कॉन्टीन्यूसली है जो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब उनकी स्पीड में भी स्लो में भी फास्ट, वो डिपेंड करती है कौन सा ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। अब कुछ ग्रुप्स है जो स्टेबल होते हैं जैसे कि फैमिलीज़ के हो गए ना, या कुछ ग्रुप होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं जैसे क्राउड और मॉब हो गया। यहाँ पर मॉब आएगा, बी फॉर बॉल। ओके, तो कुछ ग्रुप्स है जो टेम्परेरी अनस्टेबल होते हैं जैसे कि क्राउड, मॉब, लेकिन कुछ जो ग्रुप्स हैं वो फैमिली, जैसे हमारा एक ग्रुप आ जाता है, वो स्टेबल होता है, परमानेंट होता है इन नेचर। सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि क्या ग्रुप होता है। नंबर ऑफ पीपल्स जब इकट्ठा होते हैं किसी एक पर्टिकुलर मोटिव, इंटरेस्ट, गोल के साथ, तो उनको एक ग्रुप कंसीडर कर लिया जाता है। ओके, तो अब बात आती है ग्रुप हमने कंसीडर, हमने समझा व्हाट इज़ ग्रुप, हमने ये समझा, लेकिन ग्रुप बनता कैसे है। आपने कभी सोचा है कि हमारे फ्रेंड्स का ना ग्रुप बना कैसे, हम कैसे इकट्ठा हुए, क्या रीज़न रहा हम एक साथ इकट्ठा हो गए। तो इस रीज़न को हम पहचानने की कोशिश करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल से लेकर पर्सनल लेवल तक सभी में ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैंने पर्टिकुलर बता दिया कि ये तो स्कूल ग्रुप में ही ये जो फॉर्मेशन काम आएगी, अदरवाइज ये काम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रुप फॉर्मेशन में 5 स्टेप्स है जो आपको बताए जाएंगे, 5 स्टेजेस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले होगी फॉर्मिंग। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, आप एक साथ आएंगे, मतलब मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स इन ए ग्रुप, और हमारे यहाँ पर क्या है, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रोड पावर जनरेटर, RPG। ओके, तो ये एग्जांपल लेके चलेंगे और मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ क्या होता है, फिर हम थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन करेंगे और बिल्कुल इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो 5 स्टेजेस में सबसे पहली आती है फॉर्मिंग, कि आप 5 जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट क्लासेस से हैं, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन से हैं, और आपने कहाँ पर पार्टिसिपेट किया, एक साइंस एग्जीबिशन में, जहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट को तैयार करना है जिसका नाम है रोड पावर जनरेटर, RPG। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, पाँचों एक साथ आएंगे, इकट्ठा होंगे, वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन लेने के बाद आप ये डिफाइन करेंगे कि हमारे ना जो प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है, रोड पावर जनरेटर है। हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों को, एक दूसरे को जानेंगे। तो ये क्या है, फॉर्मिंग। यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, ग्रुप को बनने का पहली स्टेज है फॉर्मिंग। नेक्स्ट आती है स्टॉर्मिंग। अब जैसे ही आप लोगों को ये तो पता चल गया था फॉर्मिंग स्टेज में कि हमें RPG पे काम करना है, ठीक है, लेकिन अब स्टॉर्मिंग में क्या आता है, स्टॉर्मिंग में सेकंड स्टेज में क्या होगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, डिसएग्रीमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि मेरा ओपिनियन सही है, तुम मेरी बात को मानो, ठीक है, नहीं ये वाला जो आइडिया ये दे रहा है ना, ये आइडिया ना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, शायद हमें अपनी जो पॉकेट से पे करना पड़ेगा। इस तरह के जो ओपिनियंस में भी कि ये वाली गाइड को फॉलो करो, या ये वाली बुक को, या इस वाले ऑथर की बुक को हमें जो प्रेफर करना चाहिए, या हमें सामान वहाँ से लेके आना है, हम इस तरह जो वुडन शीट पर हम इसको बनाएंगे, या एल्युमिनियम शीट पे इसको बनाया जाए, कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ होंगे, इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है जो अलग अलग पर्सन के, यहाँ पर अगर 5 पर्सन हमारे जो प्रोजेक्ट में शामिल है तो हमारे पास 5 ओपिनियन और मोर देन 10 ओपिनियंस हो सकता है, एक के पास एक से ज़्यादा ओपिनियन हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा भी में भी पॉसिबल है। ये स्टॉर्मिंग प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस में होता है और काफ़ी क्रूशियल है। देखिए, अगर यहाँ पर आप फेल हो जाते हैं तो आप ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे जिसका नाम है नॉर्मिंग। अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं ना, उनको सोल्व करने के लिए ग्रुप में से कोई मेंबर या सभी एक साथ मिलकर क्या करेंगे, नॉर्म्स एस्टैब्लिश करेंगे, रूल्स बनाएंगे कि तुम्हें ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। 5 मेंबर हैं, एक क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट्स को देखेगा,
ठीक है। एक क्या करेगा, नॉलेज गेन करेगा बुक्स से, इंटरनेट से, एक मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, और एक सभी को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करने में जो हेल्प करेगा, या हम कह सकते हैं सभी पर निगरानी रखेगा, और एक सभी को असिस्ट करेगा। हमने ऐसे है जो सबको अपना अपना काम दे दिया, रूल्स बना दिया कि अब इसके बाद कोई भी झगड़ा नहीं करेगा ग्रुप में, ठीक है। अब ये रूल्स को जब हम फॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारी स्टेज आती है नॉमिंग, थर्ड स्टेज, अंडरस्टैंड। अब बात आती है परफॉर्मिंग की, जो कि ये क्या कौन सा फेज़ है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने गोल्स बना लिए, कॉन्फ्लिक्ट हुए उनको रिजॉल्व कर लिया, और रिजॉल्व करने के बाद ये हमारा टाइम है प्रोडक्टिविटी का। हम यहाँ पर जितना भी हमारा पोटेंशियल है हम उसको यूज़ करेंगे, और हमारे ग्रुप जो क्या है, हमारे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, प्रोडक्टिविटी या रिजल्ट्स को लेकर आने की कोशिश करेंगे। और अगर हम परफॉर्म करने में, बेहतर परफॉर्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब लास्ट और फाइनल स्टेज आती है व्हेन यू आर सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, है ना। जब आप हर एक ग्रुप मेंबर्स को क्या कहेंगे, चलिए अलविदा, मिलते हैं किसी अलग एपिसोड में। तो ऐसा एडजोरिंग मीन्स यहाँ पर ग्रुप को टर्मिनेट कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। सो ये लास्ट स्टेज थी एडजोरिंग। आई होप आपको यहाँ से कंफर्म हो गया होगा फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉमिंग, परफॉर्मिंग और एडजोरिंग होती क्या है। चलिए एक जो ओवरव्यू हम डेफिनेशंस का भी ले लेते हैं। फॉर्मिंग में क्या बताया मैंने, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करेंगे, और हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या रोल्स हैं और हमारे ग्रुप का पर्पज़ क्या है। स्टॉर्मिंग में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे, और हम है जो अपने आइडियाज़, ओपिनियन, प्रेफरेंसेस सब है जो अपनी अपनी शो करने की कोशिश करेंगे। ये थियरीज़ है, अब आप पढ़ लीजिएगा, मैं आप इस पर भी टाइम लगाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रुप। कुछ टाइप्स हम अभी करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ग्रुप डायनामिक्स करेंगे, उसके बाद बचे हुए कुछ टाइप्स करेंगे, क्योंकि कुछ मेन इंपॉर्टेंट हैं टाइप जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, और बाकी उनके टाइप्स हैं। मतलब इन जो मान लीजिए प्राइमरी ग्रुप्स है, तो प्राइमरी ग्रुप्स के भी सब टाइप्स हैं, वो भी आप अपने आप स्टडी करेंगे, लेकिन मैं भी आपके साथ करवाऊंगा। ओके, सो सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है। प्राइमरी ग्रुप, देखिए प्राइमरी ग्रुप में आप एग्जाम्पल को सबसे पहले कंसीडर करें, फैमिली, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, टाइटली निट ग्रुप ऑफ कलीग्स एट योर वर्क हु सोशलाइज आउटसाइड द वर्क। अगर आप इन सभी चीज़ों में, इन एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो कॉमन क्या है, आपकी रिलेशनशिप क्या है, टाइट है, समझ रहे हैं। तो एक वेरी प्राइमरी ग्रुप इट में भी पॉसिबल, ये काफ़ी स्मॉल ग्रुप होते हैं, ऐसा नहीं है कि फैमिली आपकी 10 या 20 फैमिलीज़ को मिलाकर एक फैमिलीज़ है, वो जॉइंट फैमिली भी एक ही फैमिली कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ स्मॉल, ये ग्रुप क्या होता है, स्मॉल होता है हमारे पास, क्लोज नेट, टाइटली है जो क्या होता है, बंधा होता है एक दूसरे से। यहाँ पर इमोशनल टाइज, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, ट्रस्ट होता है एक दूसरे पर, और पर्सनल रिलेशनशिप हम ज़्यादातर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये मेंबर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर फेस टू फेस इंटरेक्शंस में बिलीव रखते हैं, और हम अक्सर ऐसे ही फेस टू फेस जो इंटरेक्शंस करते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे और हमारी सोशल और इमोशनल नीड्स को कंप्लीट करेंगे बेसिकली। ये होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। अब आएंगे सेकेंडरी ग्रुप, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मीन्स जो कि हमारे लार्ज ग्रुप होगा, ठीक है। इमोशनल्स क्या होगा, वीक इमोशनल टाइज होंगे, आप क्या कहेंगे, ठीक है। या में ट्रस्ट में भी ट्रस्ट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ट्रस्ट हो, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर है जो हम ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग, इस तरह भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक गोल को अचीव होने के बाद सेकेंडरी ग्रुप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल्स क्या आएंगे, हमारा वर्क टीम, स्पोर्ट्स टीम, एकेडमिक स्टडी ग्रुप्स, ये सभी है जो इनके एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो आई होप आपको कवर जो क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी ग्रुप क्या होगा, सेकेंडरी ग्रुप क्या होगा। अब एक आता है इन ग्रुप और आउट ग्रुप, समझ रहे हैं। इन ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया 5 मेंबर्स का ग्रुप था जिसमें आरव था, है ना, आरव है, सॉरी। सो आरव ग्रुप ए का मेंबर है, और बी ग्रुप में रुचि थी, है ना, फिर मैं थी बोल रहा हूँ, है ना, तो रुचि है ना। तो आरव क्या होगा, आरव एक ग्रुप से बिलोंग करता है, रुचि एक ग्रुप से बिलोंग करती है। अब आरव के लिए ना वो खुद क्या है,
इन ग्रुप मीन्स जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, जिस ग्रुप से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिस ग्रुप को वो अपनी आइडेंटिफिकेशन समझता है, हम कहेंगे वो इन ग्रुप। ठीक है। और आरव के लिए रुचि का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या है, आउट ग्रुप, कि वो कहीं इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, तो हम कहेंगे रुचि क्या होगी, आउट ग्रुप। समझ गए। इन ग्रुप में क्या होता है, जहाँ पर इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करता है एज ए मेंबर और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लॉयल्टी, वफादारी उस ग्रुप के प्रति है जो शो करेगा। ठीक है। वहाँ पर कॉमन क्या होंगे, वैल्यूज़ होगी, एटीट्यूड, बिलीव, जैसे कि सोशल हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। अब एक पार्टी में एक जो पर्सन होता है वो कंप्लीट पार्टी को क्या समझेगा कि ये मेरा ग्रुप है, समझ रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई बाहर के जो मान लीजिए किसी दूसरी पार्टी का बंदा आएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, ये तो आउट ग्रुप से है, कि हम कहेंगे आउटसाइडर है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर शो करेंगे, स्टीरियोटाइप भी बिहेवियर जो थिंकिंग रखेंगे, है ना। तो इन ग्रुप आइडेंटिफिकेशन ऑफन लीड टू सेंस ऑफ अस, यहाँ पर क्या करेंगे, हम वाली फीलिंग। पॉलिटिकल एग्जाम्पल मैंने पहले ही दे दिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास आउट ग्रुप, जस्ट अपोजिट बिल्कुल। यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल डज नॉट बिलोंग टू आइडेंटिटी विद, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती किसी ग्रुप के साथ। वहाँ पर जो इन ग्रुप वाले हैं वो उसके साथ क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर शो करने की कोशिश करेंगे या करते हैं। ओके। तो ये है आउट ग्रुप। जो ग्रुप से बाहर होगा वो आउट ग्रुप, जो ग्रुप में होगा वो इन ग्रुप होगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है वो है फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। एग्जाम्पल मैं बता दूं, फॉर्मल ग्रुप में स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, बैंक्स, ये सभी फॉर्मल ग्रुप मीन्स यहाँ पर एक हायरार्की है, किस तरह काम किया जाएगा, किस तरह हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, रूल्स हैं, ठीक है, सोशल नॉर्म्स है कि हमें इसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करना होगा, काम करना होगा, तो वो ग्रुप होगा फॉर्मल ग्रुप। ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप जहाँ पर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे आप बातें कर रहे हैं, ठीक है, आप कौन सा मोड यूज़ करें बात करने का, ये कोई मैटर नहीं करता, वो होगा इनफॉर्मल ग्रुप, इन शॉर्ट। ओके। तो यहाँ पर एक जो एग्जांपल्स आ जाएंगे, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल्स, यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, गाइडलाइन होती है, जिसके थ्रू हमें जो मेंबर से कम्युनिकेट करते हैं, हर एक जो पर्सन की, हर एक जो ग्रुप मेंबर की क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कार्य प्रणाली होती है कि ये इसको कार्यभार सौंप दिया जाता है कि ये यही काम करेगा। ठीक है। तो ये होता है फॉर्मल ग्रुप। उसके बाद इनफॉर्मल ग्रुप की बात कर लें तो ये रूल्स फ्लेक्सिबल होंगे, जैसे कि मान लीजिए 10 सोसाइटी के मेंबर्स ने जो मान लीजिए वो डेली शाम को क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, ठीक है, कार्ड्स प्ले करेंगे, मान लीजिए कहीं बैठकर चौपाल में या किसी पेड़ के नीचे, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं और वहाँ पर हो सकता है वो बैड वर्ड्स का भी यूज़ करें, मे बी हुटिंग करें, या हो सकता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं, या फिर उन्होंने क्या किया, अब वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसको फॉरगिव, माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप, जहाँ पर हम जो पर्सनल रिलेशनशिप भी बीच में लेकर आते हैं। ओके। सो यहाँ तक हमने किया पर्सनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, और क्या किया, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अब हम एक बार और अदर जो टाइप्स ऑफ ग्रुप करने से पहले ग्रुप डायनामिक्स को समझते हैं। यहाँ पर हमने ये समझा कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ ग्रुप, लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए ग्रुप डायनामिक्स किसे कहेंगे। देखिए, 2 टर्म से मिलकर बना है ग्रुप, जो हमने अभी स्टडी किया, नंबर ऑफ पीपल्स कम्स टुगेदर एंड ट्राई टू कंप्लीट देयर कॉमन मोटिव, कॉमन इंटरेस्ट, है ना, इन सभी को है जो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। डायनेमिक्स का मतलब होता है हिंदी में गतिशील। गतिशील मतलब टू मूव इन ए डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ग्रुप किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये स्टडी बताती है हमें ग्रुप डायनेमिक्स। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था वहाँ पर कौन सा, एक आरपीजी का, है ना, रोड पावर जनरेटर का लिया था, जिसमें 5 ग्रुप मेंबर्स थे। ठीक है। अब जो ये ग्रुप मेंबर्स थे ये क्या करेंगे, कैसे एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पर 5 स्टेजेस आ जाएंगी, जो आपकी फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, फिर क्या आएगी, नोमिंग, परफॉर्मिंग
और एडजोरिंग। अब आपको ग्रुप डायनेमिक्स का कैसे पता चलता है, परफॉर्मिंग से शुरू हो जाइए। वो कैसे एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी ग्रुप में, फिर उनको वो हैंडल कैसे करते हैं, कौन से रूल्स बनाते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, वो नॉर्म्स किस तरह के बनाएंगे, और फिर वो उनकी प्रोडक्टिविटी, जो उनका पोटेंशियल है, क्या वो उसको कंप्लीट यूज़ करके, क्या वो जो उनका मोटिव था, जो उनका गोल था, क्या उसकी ओर बढ़ रहे हैं, क्या वो उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर वो पहुंचने में सक्षम हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स ग्रुप आर डायनामिक इन नेचर। हम कहेंगे ग्रुप डायनामिक्स इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ गए। चलिए डेफिनेशन पर चलते हैं, थियरीज पर। ग्रुप डायनामिक रेफर टू द वे द पीपल इंटरेक्ट वर्क टुगेदर इन ए ग्रुप और टीम सेटिंग। कैसे वो इंटरेक्ट करता है, काम करता है, किस तरह ग्रुप सेटिंग में। ओके, it involve understanding how individual within a group influence each other feelings behavior in turns affect the overall performance atmosphere। डेफिनेशन क्या रहेगी, ये तो हो गया मीनिंग। डेफिनेशन में हम सिंपल कहेंगे स्टडी ऑफ द प्रोसेस एंड द पैटर्न ऑफ द इंट्रैक्शंस दैट अकर विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल। किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, उसका पैटर्न, उसकी इंट्रैक्शंस, वे ऑफ अट्रैक्शन। जब हम इसकी स्टडी करते हैं कि किस डायरेक्शन में ग्रुप जा रहा है, उसको कहेंगे ग्रुप डायनेमिक्स। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और ग्रुप डायनेमिक्स होता क्या है एक्चुअली में। समझ रहे हैं। अब इसको और भी डीपली समझने में हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ग्रुप डायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। रोल्स, जैसे कि पहला, अब जो 5 ग्रुप मेंबर हमने वहाँ पर लिए थे, ग्रुप मेंबर्स थे हमारे पास 5, उनके अलग अलग हमने क्या किया, डिफ़ाइन किया कि तुम्हारा ये काम है ऑर्गेनाइज करने का, तुम्हारा जो परफॉर्म करने का, तुम्हें नॉलेज गेन करनी है, तुम्हें इंटरनेट से नॉलेज लेके आनी है, एक बंदा सभी को असिस्ट करेगा। तो रोल्स है, अलग अलग रोल्स, स्पेसिफिक रोल्स सभी को दे दिए जाते हैं। सेकंड क्या होगा, नॉर्म्स। नॉर्म्स यहाँ पर कैसे, जो कि हम किस तरह हमें बिहेव करना है, कौन सा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हम किस तरह जो इसको रिजोल्व करेंगे। उस टाइम ना तुम अग्रेसिव नेचर हो तो तुमको बिल्कुल चुप रहना है ना। इस तरह के नॉर्म्स हम बनाते हैं। कम्युनिकेशन, कैसे ग्रुप मेंबर शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन टू वन अनदर। एक्सप्रेस आइडियाज़, किस तरह से, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ हम बोल सकते हैं। लिसन टू वन अनदर, एक दूसरे को सुनते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, और अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजोल्व करते हैं। तो देखिए ये सभी ना, ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डायनेमिक्स एक टर्म है, ये एक प्रोसेस है जो ओवरऑल हमें एडजोरिंग के टाइम पर पता चलेगा कि उनके गोल्स कंप्लीट हुए हैं। तो इट मीन्स उनका जो गोल है, ग्रुप डायनेमिक्स है जो कंटिन्यूज गोइंग टू बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, सो कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास लीडरशिप। कौन यहाँ पर चार्ज संभालेगा, कौन सभी को गाइड करेगा, उनके गोल्स की तरफ जाने में कौन मदद करेगा, ये होगा लीडरशिप। अब हम बात करते हैं, आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रुप डायनेमिक्स और उसके इम्पोर्टेंस से आ सकता है। इम्पोर्टेंस कैसे है ग्रुप डायनेमिक्स की इम्पोर्टेंस। अब देखिए, इफेक्टिव कोलैबोरेशन। ग्रुप डायनेमिक्स क्या बताती है कि हमारी जो स्टडी है, सिंपली मैंने क्या बताई, एक स्टडी है जिसमें हमें ये पता चलता है कैसे वो इंटरेक्ट, कम्युनिकेट, फील, इमोशंस, इन सभी को, और वो आखिर में अपने गोल्स की तरफ है जो जा रहे हैं नहीं जा रहे, वो हमें ग्रुप डायनेमिक्स बताती है। अगर ग्रुप डायनेमिक्स होगी, ठीक है, अगर ग्रुप डायनेमिक इन नेचर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, टीम वर्क अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। ऑब्वियस है। अब जो 5 ग्रुप मेंबर्स का हमने क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था, वो मान लीजिए आरपीजी को बनाने में कामयाब हो जाता है, तो इट मीन्स हम कहेंगे वहाँ पर इफेक्टिव कोलैबोरेशन रहा है, सभी ने मिलकर काम किया है, प्रोडक्टिविटी ग्रुप की काफ़ी बेहतर रही है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस क्या करेगा, ग्रुप डायनेमिक्स में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर सभी को क्या कर देते हैं, रोल प्रोवाइड कर देते हैं, हम सोशल नॉर्म्स क्रिएट करते हैं और वो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, आइडियाज सुनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं टू वन अनदर विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एवरीवन हैव अ फ्रीडम टू एक्सप्लोर देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू टेल, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी, आप उनको सुने और एक्सेप्ट करें। तो इनोवेशंस भी वहाँ पर है जो हो जाती हैं। हो सकता है आरपीजी को करते करते आपके माइंड में कोई और इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए, है ना। अब आरपीजी क्या है, आप लोगों को अब तक शायद कन्फ्यूज़न हो, लेकिन मैं बता देता हूँ।
रोड पावर जनरेटर होता है। ये रोड पावर जनरेटर कुछ इस तरह होता है कि रोड्स पर कुछ ऐसे ब्लॉक्स लगाए जाते हैं जिन पर अगर ह्यूमन है जो पैर रखे, जो उनके नीचे स्प्रिंग और कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है कि उनके पैर रखने पर है जो क्या होता है वो प्रेस किया जाता है, उसे जनरेटर घूमता है और जो इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है वो होता है रोड पावर जनरेटर। ओके, तो भी ये जो काम कंटिन्यू है, साइंटिस्ट इस पर अभी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास पॉइंट, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लीडरशिप डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखिए लीडरशिप हमने प्रोवाइड करवाई थी ना, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स। तो वहाँ पर ग्रुप मेंबर ये सिलेक्ट करते कि हमारा लीडर कौन होगा। अब जो भी सामने आएगा जो लीड करने की कैपेबिलिटी रखता है, कहेगा कि हाँ मैं इसको लीड करने की कोशिश करूँगा, तो ऑब्वियस है कि वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है सभी को कि वो लीडरशिप स्किल्स को लर्न करे, उन बच्चों में जो लीडरशिप स्किल्स है जो डेवलप की जाए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी जब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे एफिशिएंटली, सेविंग टाइम्स एंड रिसोर्सेज, इन सभी को बचाएंगे, क्योंकि जब हमने एक पर्टिकुलर सभी को रोल प्रोवाइड कर दिया ना तो कोई भी सोशल लॉफिंग नहीं करेगा, समझ रहे हैं हमने, क्योंकि सभी को एक पर्टिकुलर रोल, उसकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझा दिया और अब हम कह रहे हैं कि तुम्हें ही ये काम करना है। अगर वो काम नहीं कंप्लीट कर पाए तो ऑब्वियस है कि हम उसको ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार उसको ठहराएंगे। तो ऐसे जो प्रोडक्टिविटी काफ़ी होती है ग्रुप डायनामिक्स में। आई होप आपको ग्रुप डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप इसको खुद पढ़िएगा, काफ़ी इजी एग्जांपल है, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं कंक्लूजन बताना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट में भी, इस एग्जांपल में भी, मान लीजिए यहाँ पर देखिए एग्जांपल क्या है, योर ग्रुप्स पॉजिटिव डायनामिक्स लीड टू सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अगर आपका ग्रुप है ना पॉजिटिवली डायनामिक इन नेचर है, मीन्स हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट मीन्स आप अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये एक कंक्लूजन है, ठीक है। बाकी आप एग्जांपल पढ़ेंगे, काफ़ी इजी और अच्छा एग्जांपल है, आप पढ़ेंगे तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ग्रुप डायनामिक्स के साथ साथ आप सोशल इंटीग्रेशन को समझाइए, ठीक है। अब सोशल इंटीग्रेशन क्या है, ग्रुप डायनामिक्स क्या है। ग्रुप डायनामिक्स में हमने पढ़ा कि हम कैसे किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इन्हें ग्रुप के अंदर कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, फीलिंग समझते हैं एक दूसरे को, ये सब पढ़ाना भी हमने ग्रुप डायनामिक्स की डेफिनेशन। तो अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन पर चलते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन मेनली, इंटीग्रेशन अगर मैं आपको कुछ 2 या 3 शब्दों में बताना चाहूँ तो ये बताता है ग्रुप की कोहेसिवनेस, कितनी एकजुटता है, डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस, इंक्लूजन, किस अंदाज से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रुप में, उनकी क्या फीलिंग है, सोशल यूनिट्स, सोशल इंटीग्रेशन को बताती है, ठीक है। एक बार थियरी पढ़ते हैं। विच इंडिविजुअल आर कनेक्टेड, इन्वॉल्व्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू ए सोशल फैब्रिक ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी और ग्रुप। एक जो ग्रुप के धागे में किस तरह पिरोए जाते हैं लोग, कैसे इंटीग्रेशन को फील करते हैं, कैसे वो क्या करते हैं, कोहेसिवनेस दिखाते हैं, इंक्लूसिव नेचर शो करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उन सोशल ग्रुप्स में। तो ये है सोशल इंटीग्रेशन। बाकी काफ़ी इजी है, ऐसी कोई मुश्किल बातें मैंने बताई नहीं है कि आपको समझ ना आए। ये था ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप का जो टॉपिक ये कवर हो गया। यहाँ पर जो कुछ टाइप्स हैं काफ़ी इजी हैं, इनको भी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी आप खुद पढ़िएगा और जो अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। इन छोटी छोटी डेफिनेशन से बस एक ओवरव्यू के लिए ये रखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आ जाएंगे। एग्ज़ाम में हो सकता है आपको कबाल या फिर आपको टेम्परेरी ग्रुप, बस यही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आप करिएगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, आई होप मुझे यहीं पर है जो रुकना चाहिए। और नोट्स की बात करूं तो नोट्स ₹9 हर वीडियो की तरह आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पे करना होगा। दोनों ही चैप्टर्स आपको इसी PDF में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे अलग अलग चार्ज किए जाएंगे। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से और ईमेल आईडी से, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके हम फर्दर अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर कंटेंट ज़रा भी अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या ज़रूरतें आपकी हैं वो भी हमें बताइएगा, ठीक है। हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।